यू कैन ब्रिंग योर फैमिली अलॉन्ग विथ यू। तो आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ ज़रूर ट्राई करना आप। और इसके लिए ना ही आपको किसी एजेंट की ज़रूरत है, ना LMIA की ज़रूरत है। आप ख्वाहिश रखते हैं कनाडा आने की, या आपकी कोई ऐसी विश है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन सा आसान रास्ता है, वो कौन सा आसान तरीका है जिसके थ्रू आप कनाडा में PR हो सकते हैं। और उस तरीके पे चलने के लिए आपको ना ही किसी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत होगी और ना ही किसी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प की नीड होगी आपको। और PR के लिए जो है ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। PR जब आप हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और PR पे आना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, वो जो है ना इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी उसके सारे बेनिफिट्स PR के। तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसका जो है ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि वो कौन सा आसान रास्ता है जिसके थ्रू आप कनाडा में PR हो सकते हैं और उसके बेनिफिट्स भी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि किस हवाले से ये वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा का वो रास्ता जो कि आसान है और जिसमें ना ही आपको LMI की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट आपको जो है ना खुद खुशी खुशी इनवाइट करती है कनाडा आने के लिए और अकोमोडेट भी करती है आपको। तो उस आसान रास्ते का नाम है एक्सप्रेस एंट्री। यस, यू हर्ड मी राइट। एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोसीजर है वो इतना मुश्किल नहीं है जितना कि मिथ बन गया है, जितना कि लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। और काफ़ी लोगों को तो लगता है कि नामुमकिन ही है, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। क्योंकि वो लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। खुद वो जब आप अपना इनपुट नहीं देते तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो रास्ता मुश्किल है। मुझे लगता है एज ए PR होल्डर, मुझे लगता है कि एक्सप्रेस एंट्री का रास्ता बहुत आसान भी है। आप जैसे दूसरे प्रोसेस में आते हैं, कभी कोई विज़िट वीज़ा पे आ जाता है या कोई वर्क परमिट पे या स्टडी वीज़ा पे, तो आपके पास आपके ऊपर जो है ना कुछ कैप्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन PR पे वो लिमिटेशंस नहीं होती हैं। एज अ PR होल्डर आप यहाँ पे आके आपके पास एक राइट होता है रहने का और राइट होता है यहाँ पे काम करने का। तो बेनिफिट्स भी साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी और इस रास्ते पे आपको किस तरह से आसानी से जाना चाहिए वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री वो प्रोसेस है जिसमें कैनेडियन इमिग्रेशन 60% लोगों को पूरी दुनिया से इकट्ठा करती है या बुलाती है। और उसके लिए अगर आप पढ़े लिखे हो या आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी फ्रेंच कम्युनिकेशन अच्छी है या आपके पास एक अच्छा स्किल है या आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो प्लीज़ एक बार खुद की जो है ना एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें एक्सप्रेस एंट्री में जाकर। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, PhD लेवल के लोग और जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो लोग विज़िट वीज़ा पे आने का सोच रहे होते हैं। अब आप खुद सोचें कि PhD लेवल का बंदा या मास्टर लेवल का बंदा विज़िट वीज़ा पे आने का सोच रहे हैं, तो कहीं पे तो कमी होगी, और वो कमी होती है लैक ऑफ नॉलेज की। तो लोगों के पास इस हवाले से नॉलेज नहीं होती है। अब अगर किसी ने PhD किसी ने की हुई है तो डेफिनेटली वो स्पेशलिस्ट होंगे और 2-3 साल एक्सपीरियंस्ड भी होंगे। और अगर आपकी जो PhD है ना आपने किसी मुल्क से की है, ख़ास करके पाकिस्तान वाले लोग या इंडिया वाले लोग, किसी भी मुल्क से आपने अगर PhD की है, तो आपके पास इंग्लिश के बैंड्स भी अच्छे होंगे। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जो है ना वर्क वीज़ा में पड़ जाएं, या आप LMIA में पड़ जाएं, या फिर आप जो है ना वर्क परमिट में पड़ जाएं, या विज़िट वीज़ा में यहाँ पे आके लोगों के साथ बार्गेनिंग करें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप जस्ट सिंपल तरीके से कनाडा की वेबसाइट में जाएं। स्क्रीन पे अभी मैं आपको शो भी कर रही हूँ canada.ca, ये कनाडा की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे जाके एक्सप्रेस एंट्री में जाएं और वहाँ पे जाके आप जो है ना अपनी फ़ाइल सबमिट करें और अपना प्रोफाइल बनाएं। एक बार जाकर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक तो करें, पता तो चले कि आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप कनाडा आने के लिए आपका ये होना चाहिए।
और इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आइल्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। जिनकी एजुकेशन पीएचडी की है या जिन्होंने इवन के 16 इयर्स की जिनकी एजुकेशन है, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपकी एजुकेशन टिल 12th ग्रेड तक भी है ना, तो भी एटलीस्ट एक बार आप जो है ना एक्सप्रेस एंट्री में अपनी एजुकेशन डाल के चेक करें, अपने क्रेडेंशियल्स डाल के एक बार चेक ज़रूर करें कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। पीएचडी के जो है ना सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, और जो जितने आपने एजुकेशन ज़्यादा की होगी या जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स आपकी एजुकेशन होगी उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और जैसे आपकी एज जितनी जो है ना कम होगी उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे एज के भी, और इसी तरह एक्सपीरियंस के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। आइल्स में इंग्लिश या फ्रेंच जो है ना उसके मार्क्स मिलते हैं, जितने आपके ज़्यादा बैंड्स होंगे आइल्स में उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एटलीस्ट एक बार जो है ना एक्सप्रेस एंट्री में अपनी एजुकेशन इनपुट करके, डिटेल्स इनपुट करके जो है ना आप चेक करें कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो एटलीस्ट एक बार तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि अगर आपकी एजुकेशन 16 इयर्स की है और आप जो है ना लेस देन 30 इयर्स हैं या फिर लेस देन 35 इयर्स हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है और इंग्लिश के बैंड में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, बैंड भी आके ठीक हैं, तो जो है ना हो सकता है कि आप जो है ना एलिजिबल हों उस क्राइटेरिया में। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस एंट्री के पूल में डालें, और आपने हो सकता है आपने उस नौकरी में काम किया हो जिसकी वजह से कनाडा आपको बुला ले। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कनाडा आने की या आपकी कोई ऐसी विश है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक्सप्रेस एंट्री में जाकर। खुद को चेक कीजिएगा कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें सही हैं जिनमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलती हैं, ताकि आपको पता तो चले एक बार किसी और प्रोसेस में पढ़ने से पहले, किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करने से पहले पीआर के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जितने भी ऑप्शंस हैं उनको ट्राई करने से पहले, उनको एक्सप्लोर करने से पहले एक बार यहाँ पे एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करना आप। और इसके लिए ना ही आपको किसी एजेंट की ज़रूरत है, ना एलएमआईए की ज़रूरत है, ये आप खुद कर सकते हो। जस्ट आपको अपनी चीज़ें अपडेट करनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है इसमें। एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है, आप ये खुद कर सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट canada.ca पे जाएंगे, वहाँ पे जाके एक्सप्रेस एंट्री में जाएंगे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। और फिर कैनेडियन गवर्नमेंट आपको जो है ना खुद इनविटेशन भेजेगी और यहाँ पे आप पीआर होकर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद कोई मसला भी नहीं होगा जो कि दूसरे प्रोसीजर्स में होता है यहाँ पे आने के बाद। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप जो है ना आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। और वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बस आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखने हैं, जो आप किसी भी और प्रोसेस में सबमिट करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स इस प्रोसेस में भी चाहिए। और इसके लिए एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हैं तो एटलीस्ट आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे जो आप एजेंट्स को देते हैं। तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का। और ये आज तक जो भी लोग पीआर के थ्रू आए हैं ना, परमानेंट रेजिडेंसी के थ्रू आए हैं, तो कनाडा ने हमेशा उन्हें जो है ना खुशी से वेलकम किया है और आगे भी करता रहेगा। 2024 हो या 2025 हो या 2026 हो, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट है अभी या हो आगे भी चल के, जब जब इकोनॉमिक एक्सप्रेस एंट्री में आप क्वालिफाई करोगे तो आप आ सकते हो, और इस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगेगी। कम से कम आने वाले 5 से 7 सालों में तो पाबंदी नहीं लगने वाली। और इस तरह से आप जो है ना पीआर आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दी हूँ कि पीआर के बेनिफिट्स कितने और कौन कौन से होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उसकी डिटेल्स जो है ना आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला बेनिफिट है ना, राइट टू लिव एंड वर्क इन कनाडा। आपके पास एक राइट हो जाता है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं,
और आपके पास एक हक होता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कोई आप पे पाबंदी नहीं होगी। सेकंड जो बेनिफिट है वो है यू कैन एक्सटेंड योर पीआर कार्ड एंड रिन्यू योर पीआर कार्ड। आप अपना पीआर कार्ड एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और रिन्यू भी करवा सकते हैं। और इसके बाद जो फैक्टर है ना वो है फ्री एजुकेशन। और ये जो फैक्टर है ना ये मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी का मेजर पार्ट एजुकेशन है। और यहाँ पर आपको है ना टिल 12th ग्रेड एजुकेशन फ्री मिलेगी अगर आप पब्लिक स्कूल से रिलेट करते हैं। तो अगर प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होगा उसका। और 12th के बाद भी जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसके लिए भी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड फ़ीस पे करनी होती है। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रोसेस होता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आप करेंगे तो आपको वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। और साथ ही फ्री हेल्थ केयर भी आपको मिलता है। उसको जो है ना हेल्थ केयर तो वैसे डॉक्टर के पास जाओ तो चेकअप के कोई फ़ीस नहीं होती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जो वो देते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं यहाँ पे आके और आपके पास अच्छी इंश्योरेंस हो, 70% या 80% हो, तो आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। 20% पे करना पड़ेगा या 30%, या किसी किसी कंपनीज़ में 50% इंश्योरेंस होती है तो उनको 50% पे करना होता है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर बताने जा रही हूँ मैं आपको, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, क्योंकि ये फैक्टर है कि यू कैन ब्रिंग योर फैमिली अलॉन्ग विथ यू। तो आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ ला सकते हैं। अगर आप पीआर होके आते हैं ना तो आप अपनी फैमिली को भी बुला भी सकते हैं या अपने साथ भी ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि फ़ैक्टर है और बहुत बेनिफिशियल फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे अकेले आने में उतना आपका दिल नहीं करेगा। अगर आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपका जो है ना मोटिवेट भी होंगे आप। और ये जो है ना बेनिफिट्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले और आप जो है ना इस चीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करें या ट्राई करें एटलीस्ट। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है अप्लाई फॉर सिटीज़नशिप। जब आप पीआर पे आते हैं ना कनाडा में, तो आपको 5 सालों में से 3 साल यहाँ पे रहना होता है ना, कंटिन्यू या बाय गैप कैसे भी आप यूज़ करें। उन 5 सालों में से 3 साल आपको रहना होता है। उसके बाद जब आपके 3 साल हो जाते हैं ना, उसके बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी बेनिफिट है जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और भी बेनिफिट्स हैं जो है पेंशन प्लान बेनिफिट्स। तो बहुत सारे इस तरह से बेनिफिट्स हैं। और लास्ट में जो आपको बेनिफिट बताने जा रही हूँ ना मैं, वो है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एज अ पीआर होल्डर हैं तो आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टेप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।